दंगाइयों ने उत्तराखंड में मचा रखा था उत्पात। योगी मॉडल के लगते ही अपराधियों ने टेक दिए घुटने। योगी आदित्यनाथ जो भी करते हैं वो मॉडल बन जाता है। दंगाइयों के खिलाफ योगी ने जो काम 2020 में किया था, उत्तराखंड उस काम को अब करने जा रहा है। तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश की तरह अब उत्तराखंड में भी दंगाइयों से नुकसान की भरपाई कराई जाएगी। यहां तक कि दंगों में अगर कोई मर जाता है तो उसकी भरपाई भी दंगाइयों से ही वसूल कराई जाएगी। मतलब देवभूमि में अब योगी मॉडल से दंगाइयों का हिसाब देवभूमि के अंदर पूरा होगा। योगी आदित्यनाथ का दंगा विरोधी मॉडल इतना सफल है कि यूपी में दंगा इतिहास हो गया है। दंगाइयों के खिलाफ योगी के मॉडल को पड़ोसी राज्य उत्तराखंड ने भी अपना लिया। अब उत्तराखंड में दंगाइयों ने अगर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो उसका पूरा परिवार कंगाल हो जाएगा। दंगा करने वाले की प्रॉपर्टी बिक जाएगी। उत्तराखंड में दंगा विरोधी कानून बन चुका है। कानून के तहत यदि दंगाई सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उस नुकसान की वसूली दंगाई से की जाएगी। इसी साल फरवरी में हल्द्वानी में हुए दंगे के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस वाले और सरकारी कर्मचारी घायल हुए थे। दंगों के दौरान 6 लोगों की मौत भी हुई। उत्तराखंड में दंगा विरोधी कानून के तहत अब से दंगे के दौरान किसी की मौत होने पर मुआवजा भी दंगाई को ही देना होगा। अगर किसी की मौत होती है तो मृतक के परिवार को दंगाई 7 लाख रुपए देंगे। अगर दंगे में कोई घायल होता है तो घायल को दंगाई ही 2 लाख रुपए देंगे और साथ ही दंगा रोकने के लिए सरकार को लगने वाला खर्च भी दंगाइयों से ही वसूल किया जाएगा। नुकसान की भरपाई दंगाइयों से ही करवाने का काम सबसे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया था। 2020 में CAA कानून के विरोध में यूपी के कई शहरों में दंगे हुए थे। योगी सरकार ने न सिर्फ दंगाइयों के पोस्टर लगा दिए बल्कि उनसे नुकसान की वसूली भी की। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के फैसले देश के लिए मॉडल बन गए हैं। खासकर अपराध और अपराधियों के खिलाफ एक्शन प्रदेशों के लिए मॉडल बन चुका है और उसमें सबसे पहला मॉडल है दंगाइयों से नुकसान की भरपाई का मॉडल, जिसमें अगर प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार का कोई दंगा होता है, उससे सरकारी संपत्ति को नुकसान होता है तो उससे होने वाले सभी नुकसान की भरपाई दंगाई ही करेंगे। दूसरा मॉडल है माफिया दुष्कर्मियों के खिलाफ बुलडोजर मॉडल। अगर प्रदेश के अंदर माफिया हावी होने का प्रयास करते हैं तो योगी बुलडोजर एक्शन लेते हैं, उनकी अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने का काम करते हैं, जिससे न सिर्फ अपराध रुकता है बल्कि उनके हौसले भी टूट जाते हैं। और तीसरा और आखिरी, जिसको लेकर काफी चर्चा है, अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर मॉडल। जी हाँ, अगर प्रदेश के अंदर अपराधी अपराध से बचने के लिए भागने की कोशिश करता है तो उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है और उसको पकड़कर जेल भेजने का काम भी योगी सरकार में भरपूर हो रहा है। और इस समय ऑपरेशन लंगड़ा उत्तर प्रदेश में काफी चर्चित है। अपराध के खिलाफ योगी आदित्यनाथ के कई मॉडल को दूसरे राज्य भी अपना रहे हैं और उसका असर कानून व्यवस्था पर दिख रहा है। योगी के कामों की चर्चा अब अन्य प्रदेशों में भी होती है। साथ ही कई खबरें सुनने को मिलती हैं कि विदेशों में भी योगी की चर्चा होती है। आपको क्या लगता है कि क्या योगी का ये मॉडल एक दिन देश के लिए हितकारी साबित होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर साझा करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।